हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ब्लेंडर बिगिनर्स कोर्स के पार्ट 13 में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मैशेस को मैनिपुलेट कैसे करें, मैशेस को ज्वाइन कैसे करें, सेपरेट कैसे करें, मर्ज कैसे करें, स्प्लिट कैसे करें और मैशेस को डिलीट कैसे करें। तो आज के वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पहले की वीडियो देख रखी हैं तो आपको एडिट मोड के बारे में और मैशेस के बारे में पता ही होगा। हमने बिल्कुल बेसिक से वहाँ से स्टार्ट किया था और सारे बेसिक्स क्लियर किए थे। और इस वीडियो में हम मैशेस को मैनिपुलेट करना सीखेंगे। तो हम अभी ये हमारा व्यू पोर्ट है जो हमारा स्टार्टिंग में लेआउट होता है। तो अभी हम लाइट को डिलीट करते हैं और यहाँ पे कैमरे को डिलीट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कैसे करें। तो हमारे व्यू पोर्ट में अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही क्यूब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। हम इसके 3-4 डुप्लीकेट करते हैं तो हमारे डुप्लीकेट हो चुके हैं। और अभी आपको इनको ज्वाइन करना है तो आपके पास एक शॉर्टकट की है। आप इसको सेलेक्ट करिए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, जैसे हम इसको और इसको सेलेक्ट करते हैं। तो अभी हमें Ctrl+J दबाएंगे तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। तो हमारे ये दो क्यूब ज्वाइन हो चुके हैं। और हम और भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और हम Ctrl+J दबाते हैं तो हमारे ये ज्वाइन हो चुके हैं। तो ये हमारा क्यूब 3 है और ये हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। तो हम Ctrl+J दबाएंगे तो ये ज्वाइन हो चुका। तो दोस्तों ज्वाइन करना ये सिंपल इजी था। और अभी हम बात करेंगे कि सेपरेट कैसे करें। सेपरेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम P दबा सकते हैं। हमें पहले एडिट मोड में आना है और इसमें सेलेक्ट करना है कि हमें सेपरेट क्या करना है। तो हमें जो ऑब्जेक्ट सेपरेट करना है उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो हमें मान लो ये सेपरेट करना है, इसको हमें सेलेक्ट करना है और अभी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। हमारे पास शॉर्टकट की है, आप अपने कीबोर्ड में P दबा सकते हैं। तो जब आप P दबाएंगे तो ये हमारे पास सेपरेट के ऑप्शन होंगे। हम सेपरेट बाय सिलेक्शन, बाय मटेरियल और बाय लूज पार्ट कर सकते हैं। तो बाय सिलेक्शन सबसे कन्वीनियंट वे है, आप इसको करेंगे तो ये सेपरेट हो चुका है। तो आप देखेंगे इसकी एक और ज्योमेट्री बन चुकी है, क्यूब 2। तो अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो ये हमारा अलग है और ये हमारा सेपरेट हो चुका है। इसको आप अलग से मूव कर सकते हैं, पर ये हमारे जॉइन हैं। तो ये हम जॉइन और सेपरेट कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और दोस्तों हम एडिट मोड में एक ही ऑब्जेक्ट के भी पार्ट सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड में जाते हैं और अभी हम यहाँ पे फेस सेलेक्ट में जाते हैं और हम इसको सेलेक्ट करते हैं। हमें इसके सेलेक्ट करना है तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो हम ये सारा इसके पार्ट सेलेक्ट करने हैं जो हमें सेपरेट करना है। तो अभी ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है, आप देखेंगे। तो हम इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। आपको जैसे अपने कीबोर्ड में P दबाना है और बाय सिलेक्शन सेपरेट करना है। अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे तो ये अलग से सेपरेट है और ये अलग से सेपरेट हो चुका है। तो हम इसको मूव कर सकते हैं, आप देखेंगे कितने अच्छे से ये सेपरेट हो चुका है। और इसी तरह से हम कोई भी ज्योमेट्री सेपरेट कर सकते हैं अपने मैशेस से। और दोस्तों हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, जब आप सेलेक्ट ऑल करेंगे और आप P दबाएंगे तो हमारे पास बाय मटेरियल है। बाय मटेरियल में हम जो उस ऑब्जेक्ट पे मटेरियल असाइन होता है, जो हमने मटेरियल क्रिएट कर रखा होता है, उसकी ही प्रॉपर्टी से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है तो इसको अभी कोई यूज़ नहीं है। और बाय लूज पार्ट क्या होता है, ये हमारे जो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, हमारी ज्योमेट्री होती है जो कि डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, वो हमारे सेपरेट कर देता है। जैसे इसमें हमारे आइज़ डिस्कनेक्ट हो सकती है। जैसे हमारे अब ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी आइज़ सेपरेट हो चुकी है, आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हम आइज़ को सेपरेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट सेपरेट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास सेपरेट था कि हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि हम मर्ज कैसे कर सकते हैं। अभी हम इसको डिलीट करते हैं तो अब हम एक क्यूब ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्यूब ऐड करते हैं और हम एडिट मोड में जाते हैं। तो दोस्तों मर्जिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। इसमें हमारे जो वर्टिसेस होती हैं ये डिज़ोल्व हो जाती हैं एक यूनिक वर्टिसेस में। तो हम अभी इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम इन चारों को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ये सिलेक्ट हो चुका है। अभी हम इसको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए भी हमारे पास शॉर्टकट की है, आप अपने कीबोर्ड में Alt+M दबा सकते हैं। तो ये हमारा मर्ज के ऑप्शन आ गए। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे कि एट फर्स्ट, एट लास्ट, एट सेंटर, एट कर्सर, कोलैप्स कर सकते हैं और बाय डिस्टेंस कर सकते हैं। तो हम एट सेंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारे वर्टिसेस थे, हमारे 4 वर्टिसेस थे, वो सेंटर पे मर्ज हो चुके हैं और अभी हमारा ये ट्रायंगल बन चुका है, आप देखेंगे। इस तरह से हम इसको अंडू करते हैं और हमारे पास और भी ऑप्शन है। आप Alt+M दबाएंगे और एट लास्ट, जो हमने लास्ट सेलेक्ट किया था उसमें मर्ज हो चुका है
और हमारे पास और है ऐड फर्स्ट, जो हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया था उस पर मर्ज हो चुका है। और हमारे पास है यहाँ पे कर्सर, कर्सर जो हमारे कर्सर जहाँ पे भी है वहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। तो आपको अगर कर्सर नहीं पता कर्सर क्या होता है तो आप कर्सर की भी एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कर्सर क्या होता है। और अगर आपने देख रखा है तो आपको पता है कर्सर एक पॉइंट होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमारे पास और भी ऑप्शन है इसमें, जैसे आप देख सकते हैं। और हमारे पास ये बाइट डिस्टेंस है। बाइट डिस्टेंस में दोस्तों हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी और इसको यहाँ पे आप डिस्टेंस देख सकते हैं, जो भी आपको डिस्टेंस करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये वर्टिसेस डिज़ोल्व हो रही हैं। तो आप नीचे जूम करके देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 वर्टिसेस रिमूव होगी, मतलब 4 में से हमारे पास एक ही वर्टिसेस बची हुई है। तो ये हमारे पास मर्ज का भी अच्छा फीचर है। अभी हम इसको डिलीट करते हैं। तो अभी हम एक स्फेयर ऐड करते हैं। तो हमारे पास ये स्फेयर ऐड हो चुका है और अभी हम एडिट मोड में जाते हैं और फेस सिलेक्शन पे आते हैं। और अब हम बात करेंगे कि स्प्लिट कैसे करते हैं। स्प्लिट क्या होता है दोस्तों, हम किसी भी ज्योमेट्री को अलग कर सकते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी देखते हैं, हम जैसे इस फेस को सेलेक्ट करते हैं और अभी हमें इसको स्प्लिट करना हो तो हम Y दबा सकते हैं। हमारे पास Y शॉर्टकट की है, तो आप Y दबाएंगे तो ये स्प्लिट हो चुका है। और अभी आप इसको मूव करेंगे तो आप देखेंगे ये जो इसकी ज्योमेट्री है ये इस ऑब्जेक्ट से अलग हो चुकी है। तो इसी तरह से आप कितने भी ऑब्जेक्ट स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे अभी हम और भी स्प्लिट करते हैं, तो ये हमारे पास है, इसको हम पूरा अच्छी तरह से सेलेक्ट करते हैं। तो हम Y प्रेस करते हैं तो ये स्प्लिट हो चुके हैं अपनी ही जगह पे। आप इसको मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्प्लिट हो चुके हैं। ये हमारे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जो हमारी ओरिजिनल वर्टिसेस थी ये डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे। तो ये हमारे पास अच्छा ऑप्शन है। और फिर हमारे पास आता है कि हम फिल कैसे करें। तो अभी हमें इसे फिल करना है तो कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे एज मोड पे आते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें सिर्फ अपने कीबोर्ड में F प्रेस करना है। तो जब आप F प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये फिल हो चुका है। तो अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे तो ये फिल हो चुका है। तो ये हमारे पास फिल का ऑप्शन है, आप F से फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक और फीचर है। अभी हमने इस स्फीयर को कट किया है, हमने इसे डिलीट किया है और अभी हम इसको स्केल करते हैं। तो हमें इसको सेलेक्ट करना है एजिस पे और सेलेक्ट हो गया। और अभी हमें इसको फिल करना है। तो फिल करने के लिए आप सिंपल F दबा सकते हैं, तो ये फिल हो जाएगा हमारा। आप देख सकते हैं फिल हो चुका है। और हमारे पास एक और ऑप्शन है, आप इसे स्केल कर सकते हैं। तो स्केल करने के लिए आपको यहाँ पे जब आप देखेंगे कि आप इसको मिडल में नहीं ला सकते, इसको मिडल में लाने का क्या तरीका है, बिल्कुल सेंटर में लाने का क्या तरीका है, आप अपने कीबोर्ड में 0 प्रेस कर सकते हैं। 0 प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल उस पे सेंटर में आ चुका है। तो हमारे पास ये वर्टिसेस जॉइन हो चुके हैं। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल सेंटर में जॉइन हो चुके हैं। फिर हम बात करते हैं कि डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए भी दोस्तों हमारे पास ऑप्शन होता है। जैसे आप एडिट मोड में हैं और अभी हम फेस मोड में जाते हैं। तो आप किसी भी फेस को या ज्योमेट्री को सेलेक्ट करेंगे और आपको अपने कीबोर्ड में X प्रेस करना है। तो जब आप X प्रेस करेंगे तो डिलीट के यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये हमें पता है जब हम ऑब्जेक्ट मोड में भी होते हैं तो अभी हम इसको डिलीट कर सकते हैं, सिंपल X मोड में आप डिलीट कर सकते हैं। पर दोस्तों जब हम एडिट मोड में होते हैं तो अब आप X प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास कई ऑप्शन आते हैं। तो ये हमारे पास डिलीट करने के ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये वर्टिसेस, ओनली फेसेस, डिसॉल्व और कोलैप्स, और ये सारे हमारे पास ऑप्शन हैं। तो इन पे हम एक एक करके ब्रीफली देखते हैं कि ये होते क्या हैं। तो दोस्तों हमारे पास पहला है वर्टिसेस। तो दोस्तों आपको पता है कि वर्टिसेस होते क्या हैं। वर्टिसेस एक बेसिक हमारी यूनिट होती है, हमारे एक पॉइंट होते हैं हमारे 3D व्यू पोर्ट में, और उन्हीं से ही हमारे एजेस बनते हैं और फेसेस बनते हैं। तो बेसिकली जब आप वर्टिसेस को डिलीट करेंगे तो उससे जो कनेक्टेड फेसेस हैं और एजेस हैं वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हमारी पूरी ज्योमेट्री ही डिलीट हो जाएगी। तो हमें अगर मान लो इस पूरी ज्योमेट्री को डिलीट करना है तो हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और हम X प्रेस करेंगे और वर्टिसेस को डिलीट कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारा जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो चुका है। तो अभी हम इसको अंडू करते हैं और आप कितना भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसको हाफ डिलीट करते हैं। तो हाफ डिलीट करने के लिए आपको हाफ सेलेक्ट करना है और अभी आपको डिलीट कर देना है। तो आपको दिखेगा दोस्तों ये हमारा डिलीट हो चुका है। और आप इसको भी अलग से डिलीट कर सकते हैं जो कि बच गया है। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अभी हम इसको अंडू करते हैं और अभी हम और भी ऑप्शन देखते हैं। जैसे हम फेस मोड में आते हैं और डिलीट करते हैं। तो हमारे पास है एजेस। जब आप एज डिलीट करेंगे तो उसके आसपास से कनेक्टेड एजेस डिलीट हो जाएंगे।
और इसी तरह से अब हम फेसेस डिलीट करते हैं तो उसका जो एक फेस है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे बेसिक है। और अभी हमारे पास आता है ओनली एजेस एंड फेसेस। तो ओनली एजेस एंड फेसेस में भी हमारे पास उसके सिर्फ एजेस और फेसेस डिलीट हो जाएंगे, उसके वर्टिसेस नहीं होंगे। तो और हमारे पास है ओनली फेसेस। ओनली फेसेस में हमारे ओनली फेसेस डिलीट हो रहे हैं, तो हमारे पास अच्छे ऑप्शन है। और फिर हमारे पास आता है डिज़ोल्व। डिज़ोल्व क्या होता है दोस्तों, जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे ये ज्योमेट्री तो डिलीट हो जाती है, पर जो उसका जो सराउंडिंग एरिया होता है वो फिल हो जाता है। तो अभी हम जैसे देखते हैं, अभी हम वर्टिसेस मोड में आते हैं और अभी हम ये वर्टिसेस डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास, हम इसको डिलीट करते हैं और अभी हम यहाँ पे डिज़ोल्व वर्टिसेस करते हैं। तो आप देखेंगे ये वर्टिस डिज़ोल्व हो चुकी, पर ये एक्चुअली डिलीट नहीं हुआ, तो उसका जो एरिया है वो फिल हो चुका है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है। इसी तरह से हम यहाँ पे एज मोड में आके यहाँ पे डिज़ोल्व एजेस भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि एजेस डिज़ोल्व हो चुके हैं पर डिलीट नहीं हुआ, जो हमारा एरिया है वो डिलीट नहीं हुआ। तो इसी तरह से हम फेसेस पे आके हम इसको फेसेस डिलीट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसके फेसेस डिलीट हो चुके, पर ये एक्चुअल में ये वही एरिया है, तो हम इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और हमारे पास और भी चीज़ें हैं। जैसे हम यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं, लिमिटेड डिज़ोल्व करते हैं, तो आपको दिखेगा कि हमारे जो ये एंगल्स हैं, हमारे जो बाउंड्रीज़ हैं, ये डिज़ोल्व हो रही हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और भी ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास, और आप करेंगे तो हमारे पास एज कोलैप्स और एज लूप्स है। तो जब हम एज कोलैप्स करेंगे तो हमारे जो एज होता है उसको कोलैप्स कर देता है और हमारी एक न्यू वर्टिसेस क्रिएट कर देता है। आपको यहाँ पे दिखेगा एक न्यू वर्टिसेस क्रिएट होगी और जो हमारे एजेस हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है एक। और हमारे पास और एक लास्ट है एज लूप। तो दोस्तों एज लूप को ये डिलीट कर देता है। जैसे अभी हम एक एज लूप सेलेक्ट करते हैं, तो ये हम एज लूप सेलेक्ट करते हैं, तो अभी हम एज में मोड में जाते हैं, तो ये हमारे पास एक एज सेलेक्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको डिलीट करते हैं, तो आपको दिखेगा दोस्तों जो एज लूप है वो डिलीट हो चुका है और जो हमारे बाकी एज लूप हैं वो वैसे के वैसे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप अपने ज्योमेट्री को ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में देखा कि हम ज्वाइन कैसे करते हैं। Ctrl+J दबा के आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मर्ज कर सकते हैं Alt+M दबा के, और आप सेपरेट कर सकते हैं P दबा के, आप स्प्लिट कर सकते हैं Y दबा के, आप फिल कर सकते हैं F दबा के, और आप डिलीट कर सकते हैं X दबा के। तो हमने कुछ आज मैसेज के मैनिपुलेशन के बारे में सीखा और अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा रहेगा पार्ट 14। तो दोस्तों मिलते हैं, जब तक आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।